धान की बेल सी की गई है। जैसे धान की बेल उगाई तो कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती है। अभी तो कहना पड़ गया कि यह बेटी अरे होती वहां बेल धान की, जो कहीं उगाई अरे जाती है। पर हरे दुर्भाग्य इन बेटियों का, अरे वही बेल कुछ समय बाद और कहीं लगाई वो जाती है। जिस समय धान की बेल रूपी बेटी मेरे मित्रों सयानी हो जाती है तो घर किसी का बसाया करती है। पिता कितना भी उसको धन दे दे, कितनी भी संपत्ति दे दे, लेकिन कोई भी संसार का पिता, कोई भी संसार की मां, मैंने आज तक नहीं देखा है कि अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाते हो। हर एक पिता रो देता है, कितना भी कठोर से कठोर हृदय का पिता क्यों ना हो, कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की मां क्यों ना हो, लेकिन मेरे मित्रों अश्रुपात कर देती है मां। विचार करें, जिस समय उनकी आत्मजा बेटी की विदाई होती है, दरवाजे से डोली निकलती है, तो मैया सोचा करती है कि धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं, लेकिन अपनी आत्मजा बेटी को कैसे विदा कर पाऊं। तभी तो मुझे कहना पड़ गया कि बेटी को चाहे वो सब कुछ दे दो, चाहे जितना धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति अपनी बेटी को दे देना, लेकिन कोई भी माँ, कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से नहीं कर पाता है। ये बेटी को चाहे वो सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। तो क्या होता है? तो ये बेटी की प्रथामो और विदाई में ये हर मातु पिता देखा रोता, ये हर मातु पिता देखा रो। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है, और जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए तो हम कहा करते हैं। यहाँ पर भी बेचारी सभी माताएं बैठी हुई अश्रुपात कर रही, रो रही हैं, कह रही महाराज हमारे पास भी बेटियां हैं। जो बूढ़ी बुजुर्ग माताएं बैठी हुई कह रही महाराज हमने भी अपनी बेटियों की विदाइयां की थी महाराज, और ऐसा लगा था कि अपनी आत्मजा बेटी को कैसे विदा कर पावे। हो सकता है बहुत सी माताएं न रो रही हो, न दुखी हो रही हो, तो उनके लिए तो हम कहा करते हैं कि जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, अरे जिस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म ही नहीं दिया, जिस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण ही नहीं किया, वो पिता, वो मां बेटी के सुख और दुख को क्या जान सकती है। तो जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, जिस पैर बीमारी
अरे फटी नहीं, वो पीर है पराई, अब क्या जाने। वो पीर है पराई, अब क्या जाने। बहुत सुंदर इस समय विदेह जी का विलाप। वास्तव में वो बहुत ही अच्छी बात हम सबको बता रहे हैं। क्या होता है हर माँ के साथ, क्या होता है हर पिता के साथ, और इस करुण दुख पर प्रभावित हुए हमारे शिव कृष्ण तिवारी जी, उस बच्चे की तरफ से 11 पुष्पोत्तराएं, प्रमोद कुमार शुक्ला जी उनकी तरफ से 11 पुष्पोत्तराएं, और ये मदन कुमार शुक्ला जी उनकी तरफ से 11 पुष्पोत्तराएं विदेह जी के श्री चरणों में सादर समर्पित हैं। जय जय। तो वो हो पीर है पराई, अब क्या जाने। जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है, सुन लेना बैठी हुई माताओं। बहुत सी माताएं ये चाहती हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो, बेटी ना हो। लेकिन सुन लेना, आप लोग एक नहीं, दो नहीं, चाहे 4 पुत्रों को जन्म दे देना, लेकिन जिस माँ ने अपनी उदर से एक भी कन्या को जन्म नहीं दिया, उस माँ की कभी कोख धन्य नहीं होती है। समाज का बैठा हुआ प्रत्येक एक सुधी व्यक्ति कह रहा होगा, महाराज कारण क्या है? तो कारण विचार कर लेना। अगर आप लोग बेटे को कुल का दीपक मानते हैं, तो हम भी मानते हैं कि बेटा कुल का दीपक है। लेकिन अगर उस दीपक में बाती नहीं होगी, तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? अगर बेटा कुल का दीपक है, तो ये बाती है बेटी। दूसरे शब्दों में विचार कर लेना, यदि बालिका शब्द को शब्दकोश से हटा लिया जाए, तो सृष्टि के सृजनात्मक शक्ति के रूप में है बालिका। अगर कन्या का जन्म ना हुआ होता, तो ना आप देखने को मिलते, ना हम देखने को मिलते, ना ये संसार देखने को मिलता। एक कन्या की ही देन है। कन्या को अनेक रूपों में देखा जाता है। अगर यही किसी की बेटी है, तो यही किसी की बहन है, यही किसी की पत्नी है, तो वही किसी की माँ है। और संसार में यदि माँ ना होती, तो आप लोग कैसे देखने, हम कैसे देखने को मिलते? तभी तो मेरे मित्रों, एक कन्या की देन है। एक चिंतन और है, जब बेटे का बेटा अपने बाबा के लिए जाकर के गया में पिंडदान पिंड करता है। बहुत से बुजुर्ग लोग बैठे हुए, आप लोग गया धाम गए होंगे, न गए होंगे तो आपने देखा होगा। तो जब बेटे का बेटा अपने बाबा के लिए जाकर के गया में पिंडदान पिंड करता है, तो उसकी सामर्थ्य केवल 3 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को तारने की होती है। लेकिन वही बेटा जब अपने नाना के लिए जाकर के गया में पिंडदान पिंड करता है, सबसे पहले अपने ननिहाल जाता है अपने नाना के पिंडदान पिंड करने। तो जब वही बेटा अपने नाना के पिंडदान पिंड करता है, तो मेरे मित्रों 3 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं, अपितु 27 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को वो बेटी का बेटा तार देता है। इस वजह से इन माताओं की कोख धन हो जाती है। तभी तुम कह रहे हैं, विचार करें आप लोग कि यदि गया पिंड श्राद्धम को शुभिकारता है। कौन? बेटे का बेटा। यदि गया पिंड श्राद्धम को शुभिकारता है, तो ये तने 3 पीढ़ी को ही तारता है। इसकी सामर्थ्य केवल 3 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को तारने की होती है। लेकिन वही बेटा जब अपने नाना के लिए जाकर के गया में पिंडदान पिंड करता है, तो मेरे मित्रों विचार करना कि सुता सप्त विंशति हिप्पम नाम नरका। जो आचार गोट के व्यक्ति यहाँ पर बैठे होंगे, वो जानते होंगे, या जिसने गरुड़ पुराण सुनी होगी वो जानते होंगे कि 27 प्रकार के नरकों का वर्णन है। और 27 प्रकार के नरकों में एक नरक है पुम नाम का नरक। तो जब व्यक्ति इस धराधाम को छोड़ करके जाता है, तो सबसे पहले पुम नाम नरक में जाता है।
तो पुम नाम नरक से उबारने के लिए यदि कोई कार्य करता है तो वो है बेटी का बेटा, जो 27 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को तार देता है। तभी तो कहना पड़ गया कि सुता शब्द विंसती हे पुम नाम नरका। बहुत सुंदर, क्या कहना है। आप अमृतमयी वाणी से, विदेश जी की अमृतमयी वाणी से आप सुन रहे हैं, और वास्तव में आप भी बहुत मन से, और तो इनको क्या कहना है, ये तो प्रदेश लेवल के वक्ता हैं, और श्रोता भी आप, ऐसा लग रहा है कि आप श्रोता भी इंडिया लेवल के नंबर 1 हैं। और इस पर प्रभावित हुए हमारे सूरज प्रसाद शुक्ला जी, उनकी तरफ से 11 पुष्पोत्तराएं, विपिन सप्ता जी उनकी तरफ से 20 पुष्पोत्तराएं, और यह है भोला भैया के हमारे विजय शंकर शुक्ला जी के दामाद जी, नाम नहीं मालूम, गांव नहीं मालूम, उनकी तरफ से 20 रुपए, और चेला सप्ता पवारनपुर उनकी तरफ से 11 रुपए, और विजय शंकर शुक्ला जी उनकी तरफ से 20 पुष्पोत्तराएं श्री विजय जी के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय जय। किशुता शब्द विंसती हे पुम नाम नरका। और ये हम नहीं कह रहे हैं, यदि आप लोग कह रहे हैं महाराज, आप कह रहे हैं यह त्रायेति पित्रा, और ये निगम गा रहे हैं, और यह त्रायेति पित्रा और निगम गा रहे हैं। ऐसा हमारे वेदों में वर्णन है कि 27 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को अगर तारने का कोई कार्य करता है तो मेरे मित्रों वो बेटी का बेटा कार्य करता है। तो सुन लेना बैठी हुई माताओं, अगर बेटा आवश्यक है तो उतनी ही आवश्यकता बेटियों की है समाज में। और जो बैठे हुए पितृजन है वो चाहते हो कि महाराज सिर्फ हमारे बेटा हो, बेटी ना हो, तो आप लोग भी विचार कर लेना। आपने बेटी का पालन पोषण किया और बेटी का पालन पोषण नहीं किया तो मान लीजिए संसार में आप अनेकों धर्म कर लेंगे, अनेकों कर्म कर लेंगे, अनेक प्रकार के दान है उनको कर देंगे, भूमि का दान, गज का दान, स्वर्ण का दान, अन्न का दान, लेकिन जिसने कन्या का पालन पोषण नहीं किया वो कन्या का दान कैसे कर पाएगा। और जिसने मेरे मित्रों कन्या का दान नहीं किया उसने संसार में कुछ भी नहीं किया। क्योंकि हमने जाना है कि मिल जाते हैं विश्व में, मिल जाते हैं विश्व में, और धर्म और कराम हजार, पर लेकिन कन्या का दान जगो सो मिले न बारंबार। या यूं कह दूं कि मैंने तो बहुत तक सुने, अरे मैंने ही नहीं सुने हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे। अरे मैंने तो बहुत तक सुने, और इस जग में दान तमाम, पर सब दानों में वो है बड़ा, तो यह कन्यादान महान। अगर संसार में सर्वश्रेष्ठ दान है तो कन्या का दान श्रेष्ठ है। तो सुन लेना बैठे हुए पिताओं, अगर समाज में बेटों की आवश्यकता है तो उतनी ही आवश्यकता बेटियों की है। अरे बेटी का जीवन तो ऐसा होता है, आप लोग विचार करना, उसी पिता के द्वारा बेटे का पालन पोषण होता है, सभी सुधी लोग बैठे हुए हैं, और उसी पिता के द्वारा बेटी का पालन पोषण होता है। मान लीजिए आपके पास एक पुत्र है और एक पुत्री है, तो बराबर के अधिकारी हुए कि ना हुए, लेकिन पिता जो भी अपनी बेटी को उठा करके दे देता है, बेचारी गूंगी बहरी सी, और लेकर के अपने ससुराल चली जाती है, कभी पिता से याचना नहीं करती कि पिताजी मुझे और बन जाए, जबकि वो बराबर के अधिकारी होते हैं। तभी तो किसी को लिखना पड़ गया कि संसार में अगर कोई पराधीन है तो मेरे मित्रों सिर्फ बेटी पराधीन है। जब तक पिता के यहाँ रहती है तो पिता के अधीन रहती है, पिता की मर्यादा का ख्याल रखते हुए और अपने घर चली जाती है। और वही बेटी जब अपने ससुराल जाती है तो अपने पति के अधीन हो जाती है। कितना भी पति उसको सताए मारे, लेकिन मेरे मित्रों अपना सारे जीवन का सुख
और सारे जीवन का दुख वही बेटी अपने पति चरणों में समर्पित कर देती है। बेटी जिस समय ससुराल से वापस आती है, माताएं कितना भी पूछें कि बेटी तुम्हें ससुराल में सुख मिला या दुख मिला, तो बेटी सुख प्रकटाई लेकिन निज दुख ही दुरावा। अपने कष्टों को अपनी माँ से छिपा जाती है, लेकिन अपने सुखों को अपनी माँ से कह देती है कि कदाचित मैं अपने दुखों को यदि अपनी माँ से कह दूंगी, और मेरी माँ ने यदि मेरे पिता से बता दिया कि मेरी बेटी को कष्ट मिल रहा, तो मेरे पिता का जीते जी जीवन नष्ट हो जाएगा। तो संसार में अगर पुत्री सबसे अधिक किसी को चाहती है तो अपने पिता को चाहती है। और वही बेटी मेरे मित्रों जब मां बन जाती है तो मां के स्नेह और प्रेम को आपने सबने देखा होगा। मां बेचारी भूखी सो सकती है, लेकिन अपने पुत्रों को भूखा नहीं देख सकती। एक कहावत है साधारण कि मघा के बरसे अब माता के परसे। संसार का कोई भी व्यक्ति परस करके खवा दे, लेकिन जब तक मां परस करके थाली नहीं देती तब तक मेरे मित्रों पुत्र का पेट नहीं भरता। अभी तो कहना पड़ गया, अरे मुझे क्या कहना पड़ गया, किसी को लिखना पड़ गया कि यह कतै पीठस्त्र जी है और यह नारी जग माही। संसार में अगर ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत अगर किसी की रचना हुई है और वह बेटी है, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसको पराधीन रहना पड़ता है। जब तक पिता के यहाँ पर रहती है तो पिता के अधीन रहती है। कहीं पर भी उसका पाण घर संस्कार कर दे, बेचारी गूंगी बहरी सी और उस घर को छोड़ करके उस घर को अपना लेती है। बहुत सुंदर बेटी की व्याख्या हमारे विदेह जी के मुखारबिंद से हो रही है, और इस पर प्रभावित हुए हमारे शंकर रैदास भैया, उन्होंने 20 पुष्पमुद्राएं श्री विदेह जी के श्री चरणों में, और ये संगीता द्विवेदी जी फतेहपुर निवासी, उनकी तरफ से 50 पुष्पमुद्राएं श्री विदेह जी के चरणों में सादर समर्पित है। चलिए कि यह कतै पीठस्त्र जी है और यह नारी जग माही। संसार में यदि कोई पराधीन है तो मेरे मित्रों सिर्फ बेटी पराधीन है। यह कतै पीठस्त्र जी है और यह नारी जग माही, तो यह पराधीन तो सपने हूं सुख है नाही। संसार में क्या पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति होती है? आप लोग कह रहे होंगे महाराज हमारे जीवन में तो पराधीनता आई ही नहीं, तो हम कैसे जाने? मैं एक दर्शन दे रहा हूं आपको, विचार करना आप लोग। एक पिता, बुजुर्ग लोग बैठे हुए विचार कर, एक पिता अपने एक नहीं, दो नहीं, 4 पुत्रों का भरण पोषण करता है। और चाहे निर्धन हो चाहे धनवान, अगर निर्धन होगा तो मेरे मित्रों मेहनत मजूरी करके अपने पुत्रों को पढ़ाएगा, उनका उदर पोषण करेगा, वस्त्र देगा। लेकिन वही 4 पुत्र, इतना बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत से परिवार आपने देखे होंगे, मैं कोई मनमुखी बात नहीं कर रहा, बहुत से परिवार, संसार बहुत बड़ा है, देख लेना। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं कि वो 4 पुत्र मेरे मित्रों अपने एक पिता का भरण पोषण नहीं कर पाते। यहां तक कह देते हैं कि 3 महीने भोजन तुम कराना और 3 महीने भोजन तुम कराना। तब जब जिस समय पिता की पाया थकित हो जाती है ना, तब पिता यही कहता है कि महाराज भगवान बेटा न देता तो वही अच्छा होता, क्योंकि मैंने जाना है कि बेटा भाई जगत में। संसार बहुत स्वार्थी है मेरे मित्र, बहुत स्वार्थी है। अरे बेटा ये भाई जगत में और सब स्वार्थ के मीत, पर बेटी अपने निज पिता से सो करती साची प्रीत। अगर सच्ची प्रीत करने वाली है तो सिर्फ बेटी सच्ची प्रीत करने वाली है, सिर्फ बेटी सच्ची प्रीत करने वाली है। अभी तो मैं कह रहा हूं मेरे मित्रों, बेटियों का जीवन बड़ा विलक्षण होता है।
बड़ा विलक्षण होता है। जब तक बेटी पिता के यहाँ रहती है तब पिता की मर्यादा का ख्याल रखती है, और जब अपने ससुराल चली जाती है तो अपने पति की मर्यादा का ख्याल रखती है। कितना भी उसको सताया जाए या दोनों वक्त की रोटियां ना हो, वस्त्र ना हो, लेकिन मेरे मित्रों बेटी अपनी निर्धनता को अपने समाज में कभी प्रकट नहीं करती। ऐसा बेटी का जीवन होता है। लेकिन फिर भी हाय रे दुर्भाग्य का आज क्या हो गया। मैंने क्या सोचा था कि मैंने सोचा था क्या, एक पिता का भी दायित्व होता है कि अपनी बेटी ऐसे जगह पर पाणी ग्रहण संस्कार करे ताकि उसकी बेटी का जीवन हंसी खुशी से बीते। और वही मैंने सोचा था, सारे साज एकत्रित किए थे, दुल्हन का साज सजाया था मैंने कि अपने हाथों से बेटी की विदाई करूंगा। लेकिन मेरे मित्रों आज दुर्भाग्य कि मैं अपनी बेटी की विदाई नहीं कर पाया। और ध्यान दें, यह बहन नीलम मिश्रा, देखो इसको, नीलम मिश्रा कानपुर, उनकी ओर से रामलीला कमेटी के लिए 101 रुपए के धनराशि सहयोग रामलीला कमेटी के लिए नीलम मिश्रा कानपुर भेंट किया है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। लीजिए। नहीं 151 करो। तो हर एक पिता मेरे मित्रों सोचता है, और मैंने भी सोचा था कि मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, कोई बरे ना मिला मेरी लाडली के लिए, कोई बरे ना मिला मेरी लाडली के लिए। ये वीर बन करके आए हैं ये भूपति सभी। आप लोग तो अपने आप को वीर मान करके आए थे ना, लेकिन कहाँ गई तुम्हारी वीरता। ये वीर बन करके आए हैं ये भूपति सभी, पर न तिल भर उठाया ये धनुष को भी, पर न तिल भर उठाया धनुष को अभी। तो मान लूं मैं इन्हें वो छत्री का लाल है, लेकिन कब अरे वीरता जो दिखावे मेरी लाडली के लिए, अरे वीरता जो दिखावे मेरी लाडली के लिए। तो मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, हर कोई बरे ना मिला मेरी जानकी के लिए, कोई बरे ना मिला मेरी जानकी के लिए। आज मैंने सपनों के अरमान संजोए थे, लेकिन वो धराशायी हो गई। मेरे मित्रों, मेरे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, जब मेरे अनेकों जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए होंगे, पुण्य पूंजीभूत हुए होंगे, तब इस वसुंधरा ने अपना वक्षस्थल फाड़ करके इस कन्या को मेरी सुकृत रूप में प्रदान कर दिया था। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य का आज क्या हो गया। अरे मेरा सुकृति है, अब मैं क्या करूं मेरे मित्रों कि यह जना कै सुकृति और ये मूरत बेदेही। मेरा सुकृति है, मेरा पुण्य है, और कब प्राप्त हुई थी, जिस समय मैं मही का कर्षण कर रहा था। बहुत सुंदर। इस प्रसंग पर प्रभावित हुए हमारे दया शंकर रैदास जी, उनकी तरफ से 20 पुष्पमुद्राएं, रामोतार रैदास भैया उनकी तरफ से 20 पुष्पमुद्राएं,
आ जाए त्रिलोकीपुर, उनकी तरफ से 20 पुष्पमुद्राएं और ये मन्ना हथेमा निवासी उनकी तरफ से 11 पुष्पमुद्राएं श्री विदेह जी के श्री चरणों में सादर समर्पित है। कि हल कर सन से जो यहाँ जोत मिली। जिस समय मेरे मित्रों में मही का आकर्षण कर रहा था, उस समय इस दिव्य जोत कन्या के रूप में मुझे प्राप्ति हो गई थी। ये हल कर सन से जो यहाँ जोत मिली, हम घृत डाल के लो को बढ़ा न सके। और देख लो दुनिया वालों, ये दुल्हन का साज वो सजाया मगर पर तुझ द्वारे पे डोली मंगा ना सके। जिस पीर की खोज में था प्रणय ठाना, उस पीर से हाथ मिला ना सके। और बिंदु अब रूठे वो विधाता गया, हम मांग सिया की भरा ना सके। हाँ बिंदु अब रूठे वो विधाता गया, हम मांग सिया की भरा ना सके। आज विधाता ही बाम हो गया मेरे मित्रों, में क्या करूं। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कार्य स्वयं पुरारी को दंड कठोरा, इतना ही नहीं गरुड़ कठोर ये विदित सब काहू, और उसके बदले में एक छोटी सी कन्या खटवर्षी बालिका, तो नहीं मेरे मित्रों। शांत बैठो बेटा, ने कहा बंद कर देना, करना अच्छा लगे, हो सकते है आप लोगों को करना अच्छा लगे। तो गरुड़ कठोर ये विदित सब काहू, गरु है कठोर है संसार के लोग जानते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज कार्य इतना बड़ा और उसके बदले में एक छोटी सी कन्या खटवर्षी बालिका, तो नहीं मेरे मित्रों। यदि यह गरु है, यह कठोर है, इस संसार के लोग जानते हैं कि आप लोगों की बैठी हुई कन्याएं आप लोगों की आत्मजा है, और यह कन्या मेरी आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। ये आप लोगों की बैठी हुई कन्याएं आप लोगों की लौकिक बालिकाएं हैं, और यह मेरी लौकिक नहीं अपितु अलौकिक कन्या है। तो कोई ना कोई विशेषता होगी। यदि हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 लाभ, और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर मेरे मित्रों एक एक पुरस्कार लगा हुआ है। सुन और ये भाई श्रीमान जयशंकर जी मिश्रा, जयशंकर जी मिश्रा ग्राम बिजौली रामलीला कमेटी के लिए सहयोग 101 रुपए की धनराशि भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन ले मेरे लाभ और सुन ले मेरे लाभों की उपलब्धियां। जब अच्छे लग जाएं मेरे लाभ, तब मेरे मित्रों कर देना मेरे प्रण की पूर्ति। और जब आप लोग कर देंगे मेरे प्रण की पूर्ति, तो मैं केवल मौखिक नहीं सुना रहा, देख लो मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठी हुई लाभों की मूर्ति, प्रदान कर दूंगा बैठी हुई लाभों की मूर्ति। सुन ले मेरे लाभ और सुन ले मेरे लाभों की उपलब्धियां। कि यह कुंवारी, मैंने कह दिया कुंवारी तो साधारण नहीं होगी, क्योंकि विशेषता लगी हुई है। और विशेषता क्या है कि कुंवारी ये मनो हरि पिजाए बड़ी, और कीरतयती ये कमुनी। पर हाय रे दुर्भाग्य मेरी बेटी का,
यह पावन वो हारे अब वह पिरांच जनू सो अब रचीव न धनु दमुनी। हाँ पावन ये हार अब वह पिरांच जनू सो अब रचीव न धनु दमुनी। पहला लाभ यह मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं? यदि मेरी इस मिथिला पर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ ये मिथिला की ही नहीं। अगर आप लोगों की दृष्टि लोकों पर जाएगी तो पाएंगे एक लोक की नहीं, दो लोक की नहीं। तो फिर आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं? तो यही तो बतलाना चाहता हूं कि यह है त्रिभुवन जय, यह है तीनों लोकों की जय। और मैंने कह दिया कि त्रिभुवन जय तो सिर्फ तीनों लोकों की जय नहीं, उसके साथ साथ एक अमूल्य निधि और प्रदान करूंगा। और वो क्या है कि यह है त्रिभुवन जय और या समेत ये बैदेही तो अब बिना ही विचार। अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कर दे आप लोग धनुष का खंडन, और जब आप लोग कर देंगे धनुष का खंडन तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा। तब बिना ही विचार और मैं बरऊं हठे वो होते ही, क्योंकि त्रिभुवन जय तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिया सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। लेकिन आज मैंने सुनाई अपने लाभ, सुनाई मैंने लाभों की उपलब्धियां, क्या मेरे लाभ आप लोगों को अच्छे नहीं लगे? या फिर आप लोग कह रहे हो कि महाराज एक जब साधारण से साधारण पिता अपनी बेटी का 5 गण संस्कार करने जाता है, यदि अत्यधिक बातों पर विचार नहीं करता तो कम से कम 3 बातों पर विचार किया करता है। मेरी बेटी जिस घर में जाएगी वो घर कैसा होगा, जिसके साथ में उसका सारा जीवन यापन होगा वो वर कैसा होगा, और जिस कुल में जाएगी वो कुल कैसा होगा। महाराज आपने कोई घर नहीं देखा, आपने कोई वर नहीं देखा, आपने कोई कुल नहीं देखा, और कह रहे बिना ही विचार। मेरे मित्रों अगर मैं चाहता तो अच्छा घर ढूंढ लेता, अगर मैं चाहता तो अच्छा वर ढूंढ लेता। किसी राजा के पुत्र के साथ में, राजकुमार के साथ में अपनी पुत्री का 5 गण संस्कार कर देता, अच्छा कुल ढूंढ लेता। लेकिन बेटी की श्रेष्ठता को कैसे प्रमाणित करता? चूंकि इसी खटवर्षी बालिका ने इसी अजगो को एक दिवस वाम कर से उठा लिया था। अब आप लोग सभी बैठे बैठे देख रहे थे, भूख साहस 10 एक ही 12 पर लगे उठावन, तरई नटारा। तो बेटी की श्रेष्ठता को कैसे प्रमाणित करता? सिद्धांत मैं भी जानता हूं, आप लोग विचार करें कि यह है जो घर पर अकुल होई अनुपा। अगर घर अच्छा हो, पर अच्छा हो, कुल अच्छा हो तो बेटी का विवाह करें, लेकिन कब? निज अनुरूपा नहीं, अरे करिए विवाह है पसुतही अनुरूपा। अगर बेटी के अनुरूप हो ये तीनों चीजें तब तो करें। अब अगर ऐसा नहीं है तो सिद्धांत कहता है कि न तय बरु कन्या अब रही कुंवारी। भले ही आपकी बेटी कुंवारी क्यों न रह जाए, अब अगर आपने विवाह कर दिया तो विचार कर लेना कि आपकी बेटियों को सताया जाएगा, आपकी बेटियों को मारा जाएगा, आपकी बेटियों को प्रताड़ित किया जाएगा। तभी तो मेरे मित्रों मैंने सिद्धांत ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं माना है भाई। सिद्धांत कहता है कन्या बरो 2 गुणों, कन्या से वर को श्रेष्ठ होना चाहिए। मैंने विचार किया, मेरी बेटी ने अजगो को उठाया है और जो 2 खंडों में परिवर्तित कर देगा मेरी बेटी से श्रेष्ठ होगा। तब बिना ही विचार और मैं बरऊं हटते ही, तब बिना ही विचार। अब अगर अजगो का खंडन नहीं हुआ तो फिर न तय बरु कन्या अब रही कुंवारी। भले ही मेरी बेटी कुंवारी क्यों न रह जाए, लेकिन मैं उसका 5 गण संस्कार नहीं कर सकता। तभी तो आज मेरे मित्रों मैंने आप लोगों को अनेकों प्रकार से समझाया, अनेकों प्रकार से चुनौतियां दी, लेकिन किसी के बाजुओं में क्षमता नहीं। जब भी कर देता उठ करके मेरे प्रण की पूर्ति और प्राप्त कर लेता ये बैठी हुई लाभों की मूर्ति। कहना चाहता हूं चूंकि समय सूची के अंदर भी हमें बात कर रहा है, इस वजह से हम कहना चाहते हैं कि अब जन को और माथे
भट्ट मानी, कोई भी वीरता का मानी, कोई भी क्षत्रिय नेपाल अब मेरे सामने वीरता माखने तक का प्रयास न करे। क्यों? क्योंकि यहाँ वीर विहीन और ये मही मैं जानी। अरे यह वीर विहीन और ये मही मैं जानी। आज मैंने जाना है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। वीर विहीन मही मैं जानी। और कब जानी? जब यहां दुर्गति सामने आनी, तब वीर विहीन मैं जानी। और जब वीर विहीन मैं जानी तो मेरे मित्रों समाप्त हो गई आपकी मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो एक अंतिम निर्णय, अंतिम घोषणा और घोषणा इस प्रकार की है, ये सभा करा दो भंग, चूंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रंग भूम का रंग, रंग भूम का रंग। कौन कहता है चलने दो सीता स्वयंवर? समाज के अंतर्गत कौन कह रहा है कि चलने दो इस सीता स्वयंवर? महाराज मेरे मित्रों, अब सीता स्वयंवर समाप्त हो रहा है, आप लोग चले जाएं, क्योंकि आप लोगों की आशाएं निराशाओं में परिवर्तित हो गई है। और मैं कह रहा हूं कि चले जाएं तो कहीं कुआं तालाब न कर जाना, कहीं जहर का पान न कर लेना। तो एक तो बेटी कुंवारी रही और दूसरा ये दोष लगा दो। तो मेरा एक संकेत है, क्योंकि आप अपने घरों से कह करके आए थे कि मिथिला जा रहे, धनुष का खंडन करेंगे और राजकुमारी सीता के साथ अपना पान ग्रहण संस्कार करके उसको लेकर के आए। तो आपके घर वाले आरतियां सजाए हुए बैठे और आप इस लाभ से वंचित रह गए। तो हो सकता है कहीं जहर का पान कर लो, कहीं कुआं तालाब कर जाओ। तो मेरा संकेत है कि यहाँ तजाहू आस और निज निज गृह जाहू। पहले सीधे अपने घरों को जाना और फिर बाद में चाहे जो करना। कृपया यहाँ तजाहू आस और निज निज गृह जाहू। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा न विधि और ये वैदेही विवाहू। अरे यहाँ लिखा न विधि और ये वैदेही विवाहू। अगर विधाता मेरी बेटी की रचना करते तो उसके विवाह के अंक अंकित कर देते, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि से परे है मेरी बेटी। तो मेरे मित्रों, विधाता उसके विवाह के अंक कैसे अंकित करते? यदि आप लोग कह रहे हो महाराज अपना प्रण छोड़ दे, तो मेरे मित्रों राजाओं के दो ही भूषण हुआ करते हैं। कौन? एक प्रण और एक रण। छत्री रण पर मर सकता है, लेकिन मेरे मित्रों पीठ नहीं दिखा सकता। और जिस छत्री ने पीठ दिखा दिया वो सच्चा छत्री नहीं हो सकता है। जिसने अपना प्रण छोड़ दिया वो सच्चा छत्री नहीं हो सकता है। प्रण और रण दो ही छत्रियों के भूषण होते हैं। तो यह है सुकृति जाई और जो प्रण परिहरऊं। मेरा पुण्य समाप्त हो जाएगा। मेरे मित्रों, मैं प्राणों का परित्याग कर सकता हूं, बेटी को कुंवारी देख सकता हूं, लेकिन मैं अपना प्रण नहीं छोड़ सकता। चूंकि यह है सुकृति जाई और जो प्रण परिहरऊं। तो अब कुंवारी कुंवारी और रहे का करऊं। बहुत सुंदर प्रसंग। और इस पर प्रभावित हुए हमारे अजय त्रिलोकीपुर, उनकी तरफ से विदेह जी के श्री चरणों में 20 पुष्पोत्तराय सम्मान स्वरूप प्रस्तुत है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय जय। तो मैं अपना प्रण नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा पुण्य समाप्त हो जाएगा। बस अब यही कहना चाहता हूं कि यह सभा करा दो भंग, चूंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रंग भूम का रंग, रंग भूम का रंग समाप्त हो गया। सीता स्वयंवर समाप्त हो गया, मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। सीता की सखियों, ले जाओ मेरी बेटी को अंतमाल में। जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जान की भई दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भऊ है, रजपुट फरकत नैन सऊ है। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनबा नाई राम पद कमल सिर। बोले गिरा प्रमाण। समाप्त हो गया सीताधिवेशन, समाप्त हो गया
सीता स्वयंवर, आज सीता स्वयंवर अंतर्गत तो मैथिली का पाणी गहन संस्कार नहीं हो पाया। आज राजा जनक जी के द्वारा कैसी अंचित वाणी का प्रयोग किया जा रहा, और वो अंचित वाणी कौन सी है? अब जनकेऊ माखै भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। आज इन्हीं थोड़े से वीर राजाओं के द्वारा राजा जनक ने ये जान लिया कि ये वसुंधरा अब वीरों से विहीन हो गई है। इस वसुंधरा पर अब कोई भी वीर नहीं बचा जो धनुष को दो खंडों में विभाजित कर दे। यहीं पर राजा जनक जी को सोच समझकर घोषणा करना चाहिए कि इनका पेड़ पूरा भी हो पाएगा या नहीं। आज राजा जनक जी की पेड़ की पूर्ति नहीं हुई तो कह रहे तजहु आस निज निज गह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। विधाता ने इनकी पुत्री सीता का विवाह नहीं लिखा। यही तो आज राजा जनक जी के द्वारा अंचित वाणी का प्रयोग किया गया। सच्चे क्षत्रिय, सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनमें सुनने की ताप नहीं वो कैसे चुप रह सकते हैं। ये रघुवीर राम के रहते ये अंचित वाणी कह डाली है, और वो शब्द हृदय पर चुभते हैं जो ये पृथ्वी वीरों से खाली है। इसी भूमि पर वीरों से ये भरी गली गली है। इसी भूमि पर वीरों की तीखी तलवार चली है। ले भीषण भाले झोम झोम, रण घमासान में घोम घोम, चढ़ गए वीर बलवेदी पर। अब धरती की रच को चूम